वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके चेहरे पर या हाथ पैर पर दाग होने लगे हैं? अचानक से दाग धब्बे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आप ये सोच रहे हैं ऐसा क्या है, और बहुत सारी क्रीम और लोशन लगाने के बाद भी ये दाग धब्बे जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। टीवी में तरह तरह के ऐड आते हैं और आपने उन सभी ऐड को देखा है, सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं और जो दाग धब्बे हैं वो कम नहीं होते, बार बार बढ़ जाते हैं। कभी ये डार्क कलर के होते हैं, कभी लाइट हो जाते हैं या फिर झाइयों के रूप में आपको दिखाई देने लगते हैं। तो ये क्यों होते हैं और इनके होने के पीछे क्या रीजन होते हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे और इनसे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। नहीं, हम कोई होम रेमेडी की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बताएंगे किन विटामिन की कमी से आपको ये दाग धब्बे बन जाते हैं, कभी सफ़ेद, काले या फिर ब्राउन कलर के स्पॉट जो होते हैं बन जाते हैं, और ये कभी कभी इतने ज़्यादा होते हैं कि आपके चेहरे को पूरे को कवर कर लेते हैं। महिलाओं में अक्सर झाइयाँ की समस्या देखने को मिलती है, जिसमें कि आपके जो पूरे गाल हैं काले पड़ जाते हैं या फिर आपके पूरे चेहरे पर ही इस तरह के धब्बे बन जाते हैं। कई बार तिल के रूप में आपको ये देखने को मिलते हैं, और जब इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर ये स्पॉट्स आपको हाथों में भी दिखाई देने लगते हैं, पैरों में भी दिखाई देने लगते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये होते क्यों हैं और इनके होने के रीज़न क्या होते हैं। तो आप इन रीजनों को जानने के बाद आप इन दाग धब्बों से छुटकारा पा सकते हैं, और साथ ही हम बताएंगे कि अगर आप ऊपरी तौर पर लोशन या क्रीम्स लगाते हैं तो वो किस तरह से काम करती है और ये आपकी स्किन को किस तरीके से क्लियर करने का काम करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके चेहरे पे दाग। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें कि दाग धब्बे बनने का कारण क्या होता है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग रीजन दे सकते हैं, जैसे कि धूप के कारण, सनटैन के कारण, या फिर हमें किसी चीज़ की एलर्जी हो गई उसकी वजह से, या फिर जो साइंटिफिक रीजन है वो है मेलानिन के कारण। जब हमारी बॉडी में मेलानिन बढ़ जाता है तो स्पॉट्स के रूप में या कहीं इकट्ठा हो जाता है तो स्पॉट्स के रूप में दिखाई देने लगता है। सारे रीजन सही है यार, लेकिन जो धब्बे हैं वो उनका बनने का कुछ और भी तो रीजन होगा, क्योंकि मेलानिन जो होता है हमारी बॉडी में हमेशा से रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो दाग धब्बे हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो उभर के दिखाई देने लगते हैं। अगर मेलानिन की बात की जाए तो हमारी बॉडी में रहता है और बचपन से लेकर पूरी एज जो हमारी बॉडी में है सब में रहता है, लेकिन हमें दाग धब्बे कुछ खास टाइम पर या खास एज पर ही दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, इसका रीजन होता है कि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये दाग धब्बे ज़्यादा उभर कर दिखाई देने लगते हैं। इनमें से अगर हम बात करें तो कुछ मेन होते हैं विटामिन, और इनकी वजह से जब ये विटामिन जो है आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं तो ज़्यादा उभर कर दिखाई देने लगते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था सफ़ेद दाग के बारे में, और मैंने बताया था कि सफ़ेद दाग की बीमारी विटामिन B12 की कमी से होती है। तो विटामिन B12 भी जो होता है दाग धब्बों के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप क्रीम या ऐड देखेंगे तो वहाँ बताते हैं कि विटामिन ए रिच जो क्रीम्स होती हैं वो आपके लिए अच्छी होती है, विटामिन C रिच जो होती है वो अच्छी होती है, विटामिन E जो होता है वो भी होता है। तो ये सारे विटामिन होते हैं जो आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो ये आपको दिखाई देने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक के बाद एक विटामिन के रोल को जानते हैं और ये आपकी बॉडी में कैसे इनकी पूर्ति होगी, आप किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो ये आपकी बॉडी में। पहले बात कर लेते हैं विटामिन C, जो कि बहुत सारे लोगों में कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन C जो होता है खट्टा होता है और खट्टी चीज़ें भाई बहुत सारे लोगों को पसंद ही नहीं होती हैं। तो उन्हें कुछ ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जिनसे आप विटामिन C जो है ले सकते हैं। अब ग्लूटाथियोन का आपने बहुत ज़्यादा वीडियो देखे होंगे, तो वो भी विटामिन C सप्लीमेंट ही है, जिसमें कि एक पाउडर है जो कि आपकी स्किन को फेयर करता है। विटामिन C जो होता है वो आपकी स्किन को फेयर करने का काम करता है, और इसलिए विटामिन C का यूज़ करने के लिए बोला जाता है। अगर आप ऊपरी तौर पर क्रीम या दाग धब्बों को छुटाने के लिए बोला जाता है तब भी आपको विटामिन C सीरम या फिर उसके नींबू या फिर टमाटर ऐसी चीज़ों, संतरे के फेस पैक हैं, इनको अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। लेकिन ये ऊपरी तौर पर जितने असर करता है उतना ही अंदर से भी बॉडी को क्लियर करने पर ही आपके जो दाग धब्बे हैं वो पूरी तरीके से जाएंगे। इसलिए अपनी डाइट में विटामिन C को ऐड जरूर कीजिए। अब हम ऑप्शन पहले उनको बता देते हैं जिनको विटामिन C या तो एलर्जी करता है या फिर कुछ फ्रूट्स हैं जो उनको सूट नहीं करते या वो खट्टा खा नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, इनके लिए बेहतर होगा कि आप अमरूद ले सकते हैं, क्योंकि अमरूद में बहुत अच्छा विटामिन C होता है और बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन होता है मूली।
मूली में भी विटामिन सी होता है और ये भी खट्टी नहीं होती है, तो आप ये 2 चीज़ ले ही सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए विटामिन सी और किस किस में पाया जाता है, तो आपको पता ही है, नींबू, संतरे, मौसमी, है ना, और जो भी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, तो इनको आप डाइट में शामिल कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो आपकी स्किन जो है फेयर हो जाएगी, आपके दाग धब्बे अंदर से जो गहराई से बने हुए होते हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो ये आप अपने डाइट में ऐड करके विटामिन होती है विटामिन ए, जो कि रेटिनॉल वाली क्रीम्स होती हैं उनमें ले सकते हैं। तो विटामिन ए के पदार्थ जो होते हैं, पपीता होता है, गाजर होती है, तो इनमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है जिनके आंखों के नीचे जो है गहरे दाग हो जाते हैं या डार्क सर्कल हो जाते हैं, उन लोगों को ये जरूर लेना चाहिए। तो ये आंखों की रोशनी तो बढ़ाता ही है और आपकी जो डार्क सर्कल की समस्या है उसको भी कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन तो जो B12 जो होता है आपके बालों के लिए, नाखूनों के लिए, स्किन के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको मिल सकता है दूध से बने हुए पदार्थ, पनीर, छेना है, या फिर आप नॉन वेज खाते हैं तो मछली ले सकते हैं या अंडे ले सकते हैं। तो ये सभी में विटामिन B12 होता है। तो अगर आपको विटामिन B12 की कमी हो रही है तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं, जैसे नाखून टूटने लगते हैं, लिप्स के बगल में यहाँ पर कट लग जाते हैं, फट जाते हैं, आपके हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ जाता है, दाग धब्बे ज़्यादा हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, तो ये भी आपको लेना है। तो ये सभी चीज़ें आप ले सकते हैं, साबुत अनाज भी ले सकते हैं, तो विटामिन B12 आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन ई, और इसके बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, इसके सीरम भी देखे होंगे, बालों के लिए भी, नाखूनों के लिए भी, या फिर फेस ऑयल के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ करें या फिर आप इनको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई जो होता है फ्री रेडिकल्स होता है, तो ये आपके जो एजिंग की समस्या होती है उसको भी रोकने का काम करता है, जिससे आप ज़्यादा दिनों तक यंग दिखाई देते हैं। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बनाए रखता है, जिसके कारण से झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। तो आप विटामिन ई के कैप्सूल डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप ड्राई फ्रूट्स के रूप में ले। विटामिन ई आपको वहाँ प्रचुर मात्रा में मिल जाता है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो अपनी डाइट में आप इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। सप्लीमेंट की जगह आप डाइट में इन चीज़ों को ऐड कीजिए और इनको लेना शुरू कीजिए। तो ये आपको अंदरूनी तौर पर हेल्दी बनाते हैं, आपकी बॉडी में जिस चीज़ की कमी हो रही है उसकी पूर्ति करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक विटामिन के लिए एक चीज़ ले रहे हैं तो केवल वो उसी पर वर्क करता है, और भी चीज़ों होती हैं। अगर आप कोई भी फ्रूट लेते हैं तो उसमें और भी चीज़ें होती हैं, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, है ना, ये सारी जो कंपाउंड होते हैं वो आपको साथ में मिलते हैं। तो बेहतर होता है, सप्लीमेंट से बेहतर है कि आप ऐसे डाइट में चीज़ों को शामिल करें और ये आपको हेल्दी बनाएंगे और आपकी स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, नाखून से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आए तो आप हमें थैंक यू के हिसाब से लाइक कर सकते हैं, अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके चेहरे के स्किन को फेयर कैसे करना है, या फिर आपके दाग धब्बों के लिए आप किस तरीके से फेस पैक बनाकर लगाना है, तो फिर आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ कर मैंने बहुत सारे फेस पैक और हेयर मास्क भी बना के बताए हैं। तो आप उनको चेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।